शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं? बाबा आज हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। क्यों आत्म अभिमानी बनो? क्यों बनो? क्योंकि देह अभिमान में आकर के तुम मैले गंदे बन गए हो, है ना? दे की दुनिया को देखते हो। अब मैं तुमको आत्म अभिमानी बनाता हूं। आत्म अभिमानी बनने से तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है, तुम्हारी सोच बदल जाती है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, स्थिति, सृष्टि सब बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी, अब 3 शब्द हैं। एक है देवभान, दूसरा है दे अभिमान, तीसरा है दे अहंकार। तो सबसे खतरनाक कौन सा है? हाँ? दे अहंकार। क्या बोलते हैं हिसार वाले, क्या बोलते हैं? सबसे खतरनाक क्या है? देभान। हाँ, ठीक पकड़ा। सबसे खतरनाक है देभान। अगर देभान नहीं होगा तो दे अभिमान भी नहीं आएगा, दे अहंकार भी नहीं आएगा। तो पहला दरवाजा जो है उसको ही बंद करना है। वो बंद हो जाएगा तो बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? तो देभान क्या होता है? देभान होता है अपनी देह की कॉन्शियसनेस। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये देभान। अब इसमें क्या होता है? बाबा ने शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने सबसे पहले ये देवभान मिटवाया। बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। हर एक को आत्मा का पाठ पक्का कराया। बाबा खुद भी करते थे कि मैं आत्मा हूं, जसोता आत्मा है, जसोता आत्मा है। बाबा ने पक्का किया। दूसरा, कार्य व्यवहार में थे तो माताएं बहनें थी ज्यादा, तो कोई भारी काम होता था तो क्या कहते थे, कोई भाई चाहिए भारी चीज को उठा। बाबा कहता था, अरे बच्चे तुम विष्णु चतुर्भुज हो। विष्णु चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं लक्ष्मी की हैं, 2 भुजाएं नारायण की हैं। अपनी चारों भुजाएं इमर्ज करो। और उठा लेती थी दादियां, बड़ी बड़ी भारी चीज भी उठा लेती थी। वो कॉन्शियसनेस जब खत्म होती है तो शक्ति आती है। देभान की कॉन्शियसनेस जब खत्म होती है तो शक्ति आती है। और वो जो शक्ति आती है वो हमको
सारे काम सहज करा लेती है। दूसरा होता है देह अभिमान। देह अभिमान क्या होता है? मैं पढ़ी लिखी हूं, ये अनपढ़ है, मैं गोरी हूं, ये काली है, मेरी कास्ट ऊंची है, मैं ऊंचे परिवार की हूं। देह अभिमान। फिर है देह अहंकार। देह अहंकार क्या होता है? कोई भी गुण होता है ना, उसका अहम आ जाना। मानो कोई गुण है, तो भाषण का गुण है, मेरे जैसा भाषण कोई का नहीं, सब मेरा भाषण पसंद करते हैं, सब वाह वाह करते हैं, उसका अहम आ जाता है, मैंपन आ जाता है, मेरापन आ जाता है। ये देह अहंकार। देह अहंकार फिर गिरा देता है। अहंकारी के गुणों का उपयोग शिव बाबा नहीं करता। जैसे आप भोग लगाते हो, तो भोग में कोई फल उसमें कीड़ा हो तो आप लगाएंगे, फेंक देंगे। ऐसे अगर गुण में बाबा कहते घुन लग जाए, घुन होती है ना, अगर गुण में घुन लग जाए तो क्या होगा? बाबा यूज करेगा उसको, बाबा कहेगा अपने पास रखो। जो अहंकार में आ जाते हैं, फिर वो अपनी मित्रता खो देते हैं, किनारे हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सुनो आज की मुरली। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, उतना बाप से लव होगा। क्योंकि शुद्धता आ जाती है ना, जब आत्मा पवित्र शुद्ध बन जाती है तो उसको कौन याद आएगा? बाबा। प्रश्न पूछा गया है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्कल सहज ही आ जाता है? बोलो। जो बच्चे देही अभिमानी हैं, उनमें कौन सा अक्कल सहज आ जाता है? कौन सा अक्कल आ जाता है भाई? हाँ, मुरली पढ़ के बैठे। अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, ये अक्कल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो, और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं, वे समझते हैं हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। गीत बजा है ना, वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये किसने कहा?
किसने कहा? आत्मा ने कहा। क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते बाबा? बच्चे अशरीरी भाव, आत्म अभिमानी भाव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वो दूर बैठे हैं। ये जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देश सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। बाबा ने क्या कहा? देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। बाबा ने छोड़ करके कहीं जाने को नहीं बोला, जंगल जाने को। क्या बोला? देह के संबंध को छोड़ो। आत्मा से संबंध तो रख सकते हैं ना, आत्मिक संबंध से तो घर गृहस्थ में रह सकते हैं ना। देह के संबंध छोड़ो, वो दुख देते हैं। लेकिन अपने घर गृहस्थ वालों के साथ आत्मिक संबंध में रहें तो अब थोड़ी दुखी होंगे। तो बाबा कहते देह के संबंध छोड़ो, आत्मिक संबंध से आपस में बड़े प्रेम प्यार व्यवहार करो। ठीक है ना? तो बाबा कहते हैं आगे, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आंखों से देखने में नहीं आती, उनको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं, आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। कितनी छोटी बिंदी है आत्मा, कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। क्यों 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 ये बातें बैठना मुश्किल है? बोलो माताएं, क्यों? हाथ खड़ा करना जो बोले। क्यों क्यों? देवभान में क्यों? भाई बोलो, बैठना बड़ा मुश्किल है, क्यों? हाँ? क्योंकि राइट सुना है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे। वो आदत पड़ी हुई है ना पुरानी देवभान की,
तो ये बात बैठना मुश्किल है। बाप समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं। ये शरीर तो यहां लेना है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चेतनता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चेतन है, परम आत्मा है। उसको परमात्मा क्यों कहते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो, परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एवर प्योर है। और परमात्मा क्यों कहते हैं? जन्म पुनर्जन्म से न्यारा है। दूसरा, उसके अपने माता पिता नहीं है, वो सबका माता पिता है। तीसरा, परमात्मा क्यों कहते? सत रज तम से पार नहीं होता, सत रज तम में नहीं आता। चौथी बात, नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता। पांचवी बात, इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तो हो गया। और बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, पीछे से बोलो। क्यों परमात्मा कहलाता है वो? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भूल रहे हो। क्योंकि वो सर्वमान्य है। सारी दुनिया मानती है ना, परम आत्मा सुप्रीम सोल सर्वमान्य है। ज्योति बिंदु शिव बाबा को सारी दुनिया मानती, इसलिए परम आत्मा कहलाता है। प्लूरल नहीं कहलाता, सिंगुलर, परम एक वचन, परम आत्मा। बाबा कहते हैं वो कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्मा भी छोटी है। हमारे देश के, मैंने क्लास में सुनाती हूँ ये, हमारे देश के डॉक्टर एल.एस. माथुर थे, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल। मौसम विभाग होता है ना, उसके, पुरानी बात है 60s की। तो मम्मा आई दिल्ली में, तो प्लान किया गया मम्मा से मिलाने के लिए वीआईपीज को बुलाया जाए। तो हमारी सुंदरी बहन है ना, मालवीय नगर वाली, वो गई इनके ऑफिस में इनको निमंत्रण देने। तो ये तो साइंटिस्ट भाई था, तो बोले क्या आपकी मम्मा मुझे परमात्मा के बारे में बता देगी? वैज्ञानिक तो मानता ही नहीं परमात्मा, बता देगी? सुंदरी बहन ने नशे में कहा, हाँ हमारी मम्मा आपको सब समझाएगी। तो आए मम्मा से मिलने। मम्मा से मिलने आए तो मम्मा से सवाल पूछा, परमात्मा क्या है, कौन है? मम्मा ने उत्तर दिया, परमात्मा एक बिंदी है। उसको जच गई बात। कहता हम भी यही मानते हैं कि बियॉन्ड द यूनिवर्स पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोर्स करना शुरू कर लिया, मम्मा ने कोर्स कराया, और वो बच्चा ऐसा बाबा का जो एक दिन, सुनाती हूँ,
कोर्स कराया, उसके बाद उसने बाबा को निमंत्रण दिया, मेरे पास आओ, दिल्ली में आओ। बाबा माथुर जी की कोठी में रहे, सारे दिल्ली वाले मुरली सुनने आते थे। और जब इनको निश्चय हुआ तो ये रह नहीं सका। बाबा कहते हैं ना, निश्चय होता तो रह नहीं सकते हैं। तो दिल्ली से आए, माउंट आबू गुलजार दादी लाए, तो सीधा बाबा के कमरे में गया। वो भगवान, वो रथ, सीधा। बाबा देखो कैसा है। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, तुमने आज की मुरली सुनी है? कहते हैं नहीं बाबा, मैं तो सीधा ट्रेन से आपके पास ही आया। बाबा ने कहा, जाओ पहले आज की मुरली सुनो, उसके बाद मेरे पास आना। बाबा ने उनके अंदर पढ़ाई के संस्कार डाल दिए। नतीजा ये हुआ, जो अपने जीवन के आखिरी क्षण तक एक दिन की मुरली मिस नहीं की उन्होंने। और ऐसे उनके अक्षर थे, हिंदी में लिखते थे तो मोतियों जैसे अक्षर थे। एक एक पन्ने पर एक एक दिन की मुरली, डायरी होती है ना पूरे साल की, एक एक दिन की 60 से लिखनी शुरू की, और पता नहीं 95 96 कब तक वो लिखते रहे। ये है, निश्चय हो जाए तो परिवर्तन आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, किस बात से उसको निश्चय हुआ? छोटी बिंदी है। बाबा कहते हैं, इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, ये बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं। भूल जाते हो भाई? हाँ, भूल जाते हो? अभी तो बोलना पड़ेगा, हाँ बाबा भूल जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, उसको गॉड गॉडेस बोलते हैं। गॉड गॉडेस माना छोटा जी, छोटा जी। अब भगवान भगवती। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ, मैं आराम से सुना सकती हूँ या जल्दी करूँ? अनीता बहन, सुनाओ, आराम से सुनाओ या जल्दी करना है? ऐसा कुछ नहीं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीत पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वो क्या करते? जो अच्छी रीत पढ़ेंगे, इम्तिहान पास करेंगे तो हाँ, कमाई भी अच्छी करेंगे, कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। अब ये बात सीखने की है ना हमारे लिए। वो शरीर के साथ इतनी मेहनत करते हैं तो टॉप पर आ जाते हैं, प्राइज लेते हैं। अगर हम आत्मा के ऊपर इतनी मेहनत करें तो कितना फर्क पड़ जाएगा। सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वो कितना खींचते हैं।
लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वो भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं, वहां तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं, पुकारते भी ऐसे जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वो जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। नेति नेति माना न इति, न इति अर्थात, अर्थात इसका अंत नहीं है। इति अंत को कहते हैं ना, अंत नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, रचना और रचना को कोई जानते नहीं, अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो भाई? इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड नहीं रख सकते। बाबा कान खींच रहा है। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं, देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वो भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। इसके लिए क्या करो? बोलो भाइयों, क्या करो? बोलो बोलो। पूरा देही अभिमानी बनने के लिए क्या करो? सुनो, कहाँ गया? कहाँ चला गया? हाँ हाँ, क्या करो? एकांत में बैठ विचार करो। एकांत। एकांत का अनुभव किस किस को है? कोई को अनुभव नहीं एकांत का। अच्छा, तो भाई बाबा कहता है ना, आज बाबा कहता है एकांत, अकेले में बैठो, एकांत में अकेले में बैठो, अभ्यास करो। अकेले में बैठ सकते हो? एकांत, चुप करके, एकांत हो सकता है? माताएं कितने केले रोज खाते हो?
5 केले रोज खाते हो, इतनी ताकत है? बाबा कहते हैं एकांत में बैठ विचार करो। बाप ने कहा है माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है। वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं। फिर सतयुग में आकर अपना राजभाग लेंगी। वहां आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। सुन रहे हैं ना भाई? सभी सुन रहे हैं ना? हाथ हिला के बताओ सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं? हाँ, कोई निद्रा लोक में नहीं जाना। बाप कहते तुम तो मेरे बच्चे हो ना। कितना प्यारा बोलता है बाबा, तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। ठीक है ना? तो तुम तो मेरे बच्चे हो। तुम कहाँ चले गए रावण की पार्टी में? रावण की पार्टी से बाहर आओ। तुम मेरे बच्चे हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर। बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं। कहाँ आते भाई बाबा? बोलो कहाँ आते बाबा? संगम में। कहाँ आते? और सुनाओ कहाँ आते बाबा? भाई लोग बताओ बाबा कहाँ आते हैं? मधुबन में। ठीक। और कहाँ आते हैं? हाँ? ब्रह्मा बाबा के तन में आते। ठीक। और भी कोई आंसर है? बाप आते हैं झूठी दुनिया में। झूठी दुनिया में बाबा कहते हैं सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। मेरी तुम खातिरी ऐसी करते हो, झूठी दुनिया में बुलाते हो और तन भी कौन सा देते हो? बिल्कुल बूढ़ा तन देते हो। तो बाबा कहते हैं पतित शरीर में बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े आएंगे। उन्हों को तो राजभाग मिला हुआ है, उसमें मैं कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं। पुकारते हैं परंतु ये समझते थोड़ी हैं कि वो भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार। बिंदी। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही तो आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहां होना चाहिए। जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति का चित्र है ना, तो ब्रह्मा पुराना और विष्णु जी नए खड़े हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे। श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। कहाँ बुलाते थे भाई? बाबा कहता है
तुम आगे इन देवताओं को बुलाते थे, कहाँ बुलाते थे? हाँ, भक्ति में कहाँ बुलाते थे? ये राज समझने का, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ, सुनो, अभी ध्यान से सुनना। यज्ञ में, रमेश दीदी ने सुनाया होगा जरूर, यज्ञ में शुरू शुरू में बाबा ने 14 साल तक रमत गमत की ना, भाई बहनों को खूब अच्छी तरह से बहलाया। तो 14 वर्षों में थोड़ा समय साक्षात्कार का पाठ चला है। तो शिव बाबा तो जादूगर है, तो बाबा संदेशी के नारायण के संस्कार या कोई संदेशी के लक्ष्मी के संस्कार इमर्ज करा लेते थे। तो वो जैसे संदेशी के तन में नारायण आया ऐसा लगता था। कोई आत्मा आती नहीं, वो तो ब्रह्मा की आत्मा है, वो थोड़ी निकल के आएगी, लेकिन संस्कार इमर्ज करते थे, वो कहते बाबा। अभी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? मानो मैं संदेशी हूं, तो मेरे संस्कार इस समय लक्ष्मी के तो नहीं है ना, नारायण के तो इस समय पूरे नहीं है ना, कम है। मैं ब्रह्मा कुमारी के संस्कार हैं मेरे, लेकिन मानो मैं संदेशी हूं। तो शिव बाबा जैसे आजकल आप देखो, कई लोग होते हैं जो पूर्व जन्मों में ले जाते हैं लोगों को, रिग्रेशन क्या बोलते हैं, पूर्व जन्मों में ले जाते हैं ना, वो पूर्व जन्म की बात बताते हैं। तो बाबा संदेशी के सत्युगी नारायण के संस्कार हैं तो आत्मा में ही ना, उनको इमर्ज करा देता था बाबा। तो वो लगता था जैसे नारायण आया है। तो बाबा कहते उसकी तुम कितनी खातिरी करते थे, अभी आशा नहीं रहेगी, नारायण आपको दिखेगा। जैसे शहजादी आती थी तो सत्युग में तो चश्मा नहीं पहनते हैं ना, तो जो चश्मा पहनते तो उसको उतार के रख देते ऐसे। आर्टिफिशियल दांत नहीं होते हैं ना सत्युग में, तो अगर कोई आर्टिफिशियल दांत लाए तो हंसती थी। फिर वहां कपड़े के घर नहीं होते हैं, तंबू लगा होगा ना, तो कहते ये कपड़े के घर वहां नहीं होते हैं, टेंट होता है कपड़े का बोलते हैं, ये कपड़े का घर है। तो ऐसे संदेशी के उससे वो बाबा इमर्ज कराता है। वो संस्कार सबके नहीं होते हैं, जिन आत्माओं का रोल रहा होगा उनके द्वारा कराएगा ना। हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे, श्री नारायण आए इनको खिलाओ पिलाओ। अब जैसे बाबा आते हैं तो हम खिलाते पिलाते हैं ना, ऐसे उस समय नारायण दिख रहा है तो उसकी खातिरी करते हैं। जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे, गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो, तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, ये दूसरा कोई समझा ना सके, तुम ही समझा सकते हो, ये तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत, अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। विनाश भी जरूर होगा, होगा विनाश, विनाश होना है। अच्छा, कहते महाभारत लड़ाई लगी थी अब फिर लगेगी, इस समय ये किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। बाबा कहते मैं आया हूं कितना समय रहूंगा यहाँ,
श्री कृष्ण तो हो ना सके, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया है, तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए ये भी बाप ने समझाया। और कहते तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है, जब इम्तहान की रिजल्ट नजदीक आती है। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वो जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं। पहले प्रदर्शनियां लगती थी ना, अभी तो सेवाएं बहुत बढ़ गई हैं। पहले प्रदर्शनी लगती थी तो सारे भारत से गाइड्स मंगाए जाते थे, थोड़े थे ना। तो बाबा कहते हैं, हाँ लिखते हैं बाबा फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं ये हमसे होशियार है, तब तो दूसरे को बुलाते हैं ना। परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है, फिर उसको रिगार्ड भी तो देना चाहिए ना, रिगार्ड देना चाहिए ना। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। बाबा कहते कभी नहीं कहेंगे बाबा ये मेरे से 100 गुना अच्छे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं ना, दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाप जो समझाते उस पर चलते नहीं, तो उन्हों का क्या हाल होगा। दे अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वो भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते माफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो, तब खुशी चढ़े। योग बिगर विकर्म विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था में। अपने को छोटी आत्मा समझ बाप को भी बिंदी समझ याद करे, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे हम कितना याद करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात नहीं है। तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है। चढ़ता है नशा, हमारा पार्ट किसके साथ है बोलो। अरे वो एक छोटा सा भी कोई एक्टर होगा ना, अगर अमिताभ बच्चन के साथ जरा सा उसको चाय ही पिला देगा ना, तो भी कहेगा मेरा अमिताभ बच्चन के साथ मैंने एक्टिंग की है। आप बताओ आपने किसके साथ एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, सुपर हीरो के साथ, सुपर हीरो के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। नशा चढ़ता है, चढ़ता है नशा। सुपर हीरो कौन है? शिव बाबा। तो हम सब कौन हो गए?
सुपर हीरो के साथ एक्टिंग करने वाले कौन हो गए? हीरो हीरोइन। हम सब हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले कर रहे हैं। नशा। बाबा कहते हैं देहाभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग मशहूर है। यही गीता है। सिर्फ इसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप इस उल्टा बना देंगे। हम तो डायरेक्शन का पालन करें। अगर बाबा ने डायरेक्शन दिया कुछ उल्टा भी हो गया तो बाबा के तो उसका जिम्मेवार मैं हूं ना। आप क्यों चिंता करते हो? राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है। हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं। देह का भान छोड़ दो। आज बाबा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? देह अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वो है ना। तुम आए हो, क्यों आए भाई शिव बाबा के पास? क्यों आए बाबा के पास? तुम आए हो शिव बाबा के पास ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं। उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप यही समझेंगे ये भक्ति और ये ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया नहीं। ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन
अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन: सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। तो ये थी मीठे प्यारे बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान छोड़ना है। आज हमने प्रॉमिस किया ना बाबा को, बाबा हम देह अभिमान छोड़ देंगे। छोड़ेंगे ना भाई? छोड़ेंगे ना? अच्छा, दूसरा एकांत, एकांत प्रिय बनना है। अकेले में बैठना सीखना है। थोड़ा समय अकेले में बैठते हैं ना तो अपना दर्शन होता है। ऐसे अपना दर्शन नहीं होता, अपना दर्शन एकांत में बैठने से होता है। तीसरी बात, बड़ों का रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना है ना बड़ों का, सबको रिगार्ड, सबको। छोटे भी हैं ना, उनको भी उनके गुण से उनको रिगार्ड दो। कोई छोटे होते हैं, बाबा कहते हैं ना कई बार छोटे के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, तो उनको रिगार्ड देना चाहिए। एक बार बाबा ने क्या कहा था, मैं 2 मिनट लेती हूँ रमेश भाई। तो बाबा ने क्या किया था, एक बारी यज्ञ में छोटों को इंचार्ज बना दिया। छोटों को इंचार्ज बना दिया और जो बड़े थे उनको उनके अंडर चलना था। अब छोटे वो डायरेक्शन देते थे, तुम रोटी पकाने जाओ, तुम खाना बनाने जाओ, ऐसे देते थे डायरेक्शन। तो बड़े जो थे वो कहते बाबा ये क्या? तो बाबा कहता था नहीं बच्ची, आप लोगों को रिगार्ड देना आना चाहिए। जिस समय जो व्यक्ति ड्यूटी पर है ना उसको रिगार्ड देना होता है। इस समय वो ड्यूटी पर है ना, वो कंट्रोलर बनी है ना, अब आपको उसको रिगार्ड, इतनी सी बच्ची और उसको रिगार्ड देना है। बाबा कराता था। तो रिगार्ड देना संस्कार है, वो फिर किसी को भी देना हो, है ना। तो ये बाबा ने, और आज बालकपन और मालिकपन, राय देने में मालिकपन, स्वीकार करने में बालकपन। ठीक है। और स्लोगन क्या था? सोचना और करना समान। ओके। तो हिसार की क्लास देख के तो भाई आनंद आ गया। इतनी बड़ी क्लास तो मैं समझती हूँ इंदौर में देखी थी। इंदौर में भी देखी थी, लेकिन मेरे को लगता है हिसार की क्लास उससे भी बड़ी है। बहुत बड़ी। आप लोग खुशकिस्मत हो। बाबा आपकी मनसा को देख के, आपके प्यार को देख के, आपकी निष्ठा को देख के, आपके त्याग को देख के, आपकी तपस्या को देख के, देखो कितना सुंदर स्थान आपको
गिफ्ट में दिया है, हाँ? कम से कम इकट्ठे बैठ के क्लास तो कर सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा। तो अभी तो आपके साथ हैं, हाँ, रहेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ओम शांति। प्रातःकाल की अमृत वेला में पीस पैलेस में परम आदरणीय आशा बहन जी द्वारा बाबा के महावाक्य सुन रहे थे। मैं सर्वप्रथम आदरणीय आशा बहन का इशार पहुंचने पे हार्दिक स्वागत करता हूं सभी बहन। आज का दिन हम सब के लिए बहुत विशेष है। 3 साल पहले परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी ने इस भवन को उद्घाटन करके पब्लिक के लिए तथा हम सब के लिए समर्पित किया था। उसी परिपाटी को निरंतर रखने के लिए आज आदरणीय आशा बहन हम सबके बीच में हैं। दिन में भले ही सेलिब्रेशन का एक बहाना है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जैसे बाबा ने आज कहा है कि एकांत में रहना है और एकांत में रह के एक बाबा को याद करना है, उसी स्मृति में रहना है। तो आज का सारा दिन आप ये समझें कि हम योग भट्टी में हैं और विशेष कुछ घंटों के लिए आदरणीय बहन जी ने समय निकालकर हम सबके बीच में आए हैं, तो हमने पूरा लाभ लेना है। काफ़ी समय से हम कोरोना काल की वजह से ऐसे सामूहिक योग भट्टी भी नहीं कर पाए तथा मधुबन का प्यारा भवन भी हम वहाँ भी नहीं जा पाए। तो इसी बहाने आदरणीय आशा बहन हम सब के बीच में आए हैं। तो 11 से जो 1 का टाइम है, ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी को सुविधा मिली हुई है, बसों की भी सुविधा है और सबके पास साधन भी हैं। और भी आसपास के बरवाला से, आदमपुर से भी भाई बहनें आएंगे क्लास में। और आपके साथ भी आपको छुट्टी मिली हुई है कि आपके जो मित्र संबंधी जो ज्ञान के संपर्क में रहे हैं, उनको भी आने की छुट्टी है। तो जितना हम लाभ उठा सकेंगे उठाएंगे। और अभी 10 बजे से पौने 11 बजे तक कुमार भाइयों की विशेष क्लास है, आदरणीय बहन जी कराएंगे। और 11 से 1 बजे तक का जो हम फंक्शन ज़्यादा ना समझ के हम आदरणीय योग बहन जी की योग भट्टी करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और गेस्ट भी आएंगे, तो सभी टाइम का ध्यान रखते हुए सारा दिन इसी ड्रेस में रहें। और चिंतन आपका ये रहे कि मैं मधुबन में हूँ, मैं शांतिवन में हूँ तथा इस पीस पैलेस में हूँ। तो सभी इस बात का ध्यान रखते हुए अभी अपने घर जाएंगे। जो बसों में आए हैं, बसें उनके पास खड़ी हुई हैं नहर पे, और वापसी में भी जो टाइम उनको मिला हुआ है सभी उसमें आएंगे। और बाबा को याद करके सभी बहन जी से दृष्टि लेते हुए जाएंगे। बाबा का सुंदर गीत बजेगा, तो सभी शांति से टीचर्स का जाएंगे। क्लास कब है? और फिर वो अलग है। ये सब आएंगे, 11 बजे आएंगे सब। ये सभी आएंगे, सभी आएंगे, डबल आएंगे। और इससे भी डबल आएंगे। और हो सकता है कि इनको हाल में जगह भी ना मिले। सभी इस बात का विशेष, बाबा का सुंदर गीत बजेगा। सभी योग के बाद आदरणीय दीदी से दृष्टि देते हुए जाएंगे। और प्रोग्राम के बाद 1 बजे के बाद सबको प्रसाद भोग भी आदरणीय बहन जी द्वारा मिलेगा, सौगात भी मिलेगी। सभी इस विचार का ध्यान रखें।